अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 603 और उसके हम लेक्चर 3 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक तो हम करेंगे जी डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव मेथड्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड्स कौन से होते हैं? ऐसे मेथड्स मतलब जिनमें इनिशियल वैल्यूज़ ना दी हुई हों। जैसे कि अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें ना, वो तो इससे हट के इंटीग्रेशन की बात करें तो इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम होती हैं, मतलब इनिशियल वैल्यूज़ उसकी दी जाती है। इसी तरह कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यूज़ दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे मेथड जिनके लिए वो इनिशियल वैल्यूज़ ना दी हुई हों उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। और जिसमें इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, अप्रॉक्सीमेशन इनिशियल वैल्यूज़, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स। ठीक है, those methods which do not require any information about the initial approximation of roots to start the solutions are known as direct method। एक तो ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये MCQs के तौर पे भी आ सकता है कि ऐसा मेथड जिसमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या है? डायरेक्ट मेथड। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है जी ग्रेफी रूट स्क्वेयरिंग मेथड है, उसके बाद गास एलिमिनेशंस मेथड है, उसके बाद गास जॉर्डन मेथड है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? डायरेक्ट मेथड हैं। उसके बाद है जी अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है कि ऐसा मेथड जिसमें इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हों, यानी कि रूट फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसका इनिशियल पता हो, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, दीज मेथड्स रिक्वायर्स एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू स्टार्ट, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी होता है। अब इस मेथड में इनिशियल वैल्यूज़ मेथड कौन कौन से हैं? जिसमें आ जाता है जी बाइसेक्शन मेथड आ जाता है, उसके बाद आ जाता है जी न्यूटन रेफसन मेथड आ जाता है, सेकंड मेथड जैकोबी मेथड। ठीक है, ऑल मेथड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इनमें से MCQs भी आ सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद है कि हम इनिशियल वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेशन इनिशियल वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं? अब इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करें और उससे हम क्या कर लें? इनिशियल वैल्यू निकाल लें। दूसरा ये है कि हम अपने पास से जो है वो वैल्यूज़ उस फंक्शन में या उस इक्वेशंस में पुट करते जाएं, तो जहाँ पे डिफरेंट साइन आ जाएं तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? उसकी इनिशियल वैल्यू। यानी कि जो हमें डिफरेंट साइन देंगे, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हैं। ठीक है, the initial approximations may be found by two methods, either by graphical methods or analytical method। अब graphical method क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इस टाइप की है f of x इज इक्वल टू 0 और उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड, और एक को हम कह लेंगे f1 ऑफ x और दूसरे को कह लेंगे हम f2 ऑफ x। ठीक है, एंड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ f of x में बी टेकन एज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f2 ऑफ x। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं आई तो हम एग्जाम्पल से इसको मज़ीद समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, चूँकि ये 0 के इक्वल है तो हम ये x माइनस 1 इसको हम
एक साइड पे कर लेते हैं और साइन x जो है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसको हम कह लेते हैं जी f1 ऑफ x और इसको हम कह लेते हैं जी f2 ऑफ x, या फिर इसको हम इसको भी y का नाम दे सकते हैं और इसको भी y का नाम दे सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इन दोनों के हमने अलग अलग ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है, यानी कि x-1 का ग्राफ बनाएंगे और उसी प्लेन में हम साइन x का ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे दोनों ग्राफ्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो वो पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बना हुआ है, अब ये ग्राफ बना है हमारे पास किसका, x प्लस x-1 का, ये वाला ग्राफ जो बना है ये किसका बना है, x-1 का, जो कि हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे ली थी, ठीक है, x-1। अब ये जो दूसरा ग्राफ हमारे पास बना है, ये ग्राफ जो बना है ये हमारे पास x-1 का बना है, और ये जो ग्राफ हमारे पास बना है ये किसका बना है, y इज़ इक्वल टू साइन x का, ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ से लेके यहाँ इधर एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है ये कर्व टाइप है, यहाँ पे कट कर रहे हैं ये एक दूसरे को, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये इसका क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, इनिशियल वैल्यू। ये कितनी बनती है, मतलब 2 से कम है और 1 से बड़ी है, तो ये तकरीबन 1.9। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हेयर बोथ द ग्राफ्स कट ईच other at 1.9, so the initial approximation should be taken as 1.9। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि हम ग्राफ से कैसे जो है वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि हम एनालिटिकल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कैसे, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। In this we locate two value a and b such that f of a and f of b have opposite sign। यानी कि अगर हम एक वैल्यू a लेते हैं, कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लें या 0 से छोटी वैल्यू, और हम उसमें पुट करते जाते हैं, तो जहाँ पे साइन डिफरेंट हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, इनिशियल वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखें हमारे पास, मतलब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस साइन x, इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0 हमने ले लिया, ठीक है। अब ये अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल हमने 0 पुट किया, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, साइन 0 0 होते हैं ना, और यहाँ पे क्या बच गया, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि f ऑफ, अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस इसको मतलब पुट करते हो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा, यानी कि f ऑफ 1 पे वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 1.642099, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव है, यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों इसके साइन क्या हैं, डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसकी क्या हैं, ये इसकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसका जो रूट होगा वो इन दो के दरमियान में होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो जो रूट होगा वो इन दो के क्या करेगा, दरमियान लाई करेगा। अब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे इंटरवल बनेगा, यानी कि 0 और 1 का, वहाँ पीछे तो एक वैल्यू बनी थी ना 1.9, यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरवल, यानी कि अब रूट जो लाई करेंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, इस 1 और 0 के दरमियान में जो रूट होगा वो लाई करेगा, ठीक है। Here f of 0 and f of 1 are the opposite sign, make use of intermediate value property, we interfere that one root lie between 0 and 1, ठीक है। ये हमने थर्ड लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो उसके रूट हैं तो एक कम से कम और इनका अपोजिट साइन हो तो हम एक कम से कम रूट जो है इसके दरमियान लाई करते हैं। सो इन एनालिटिकल मेथड वी मस्ट
always start with an initial value interval a b so that f of a and f of b have opposite sign। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक तो डायरेक्ट मेथड देखा। क्या होता है डायरेक्ट मेथड? वो होता है जिसमें मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं दी होती है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं दी हुई होती। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दी हुई होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली हमने देखा और एनालिटिकल देखा। कल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मज़ीद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।